हाँ जी, क्या हाल चाल है। तो 2024 खत्म होने वाला है और इस साल हमें बहुत सारे अमेजिंग एनिमेज देखने को मिले। और मैं आज आपको कुछ ऐसे एनिमेज बताने वाला हूँ जो शायद आपने मिस कर दिए हों। मैं ये नहीं कहने वाला कि ये गोट एनिमेज है कि आपको देखने ही चाहिए या फिर बहुत बढ़िया एनिमे है। हाँ, बट दे आर वर्थ वॉचिंग। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पे है माय डियर फ्रेंड नोकुटान। ये एनिमे बिल्कुल ओपी था और तुम्हें अगर सही में ये एनिमे देखना है तो अपने दिमाग का स्विच पहले ऑफ कर दो, उसके बाद बैठना, क्योंकि उसी के बाद तुम ये एनिमे एंजॉय कर पाओगे। ये एनिमे दूसरे एनिमेज या चीजों का रेफरेंस देकर उनकी काइंड ऑफ पैरोडी भी करता है। इस एनिमे का एनिमेशन और म्यूजिक तो बढ़िया है ही, और साथ में ये एनिमे बहुत ज्यादा फनी था और कुछ सीन में मैं ऐसे हंस रहा था, घर वाले भी सोच रहे थे कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। और जैसा मैंने पहले बोला, इस एनिमे को देखते टाइम अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और इसमें ऐसा कुछ बताने लायक है भी नहीं, क्योंकि इसका कोई प्लॉट ही नहीं है, बस बकचोदी भरी हुई है इसमें। तो इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे है शोशिमिन हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी। इसे देखने के लिए बस एक ही रीजन काफी है, इसे सेम ऑथर ने लिखा है जिसने ह्योका की ओरिजिनल नॉवल लिखी थी। और ये एनिमे भी ह्योका की तरह हाई स्कूल लाइफ और मिस्ट्री जॉनरे को फॉलो करता है। जहाँ कोबातो, जिसे पड़ी लकड़ी अपनी गांड में लेना बहुत ज्यादा पसंद है, और ओसानाई, जो फीमेल लीड है इस एनिमे की, जो सामने से शाय बनने का नाटक करती है पर अंदर एक डार्क पर्सनैलिटी है। और ये दोनों ऑर्डिनरी बच्चों की तरह रहना चाहते हैं, पर जब जिंदगी में लगे हों लौड़े तो कहाँ से खाने को मिलेंगे पकौड़े। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पे है माके इने टू मैनी लूजिंग हीरोइंस। ये एक रोमकॉम एनिमे है, लेकिन इसे बिल्कुल भी टिपिकल रोमकॉम एनिमे की तरह मत समझना, क्योंकि इसमें भर भर के ड्रामा दे रखा है भाई। और इसका ऑफिशियल हिंदी डब भी अवेलेबल है। ये स्टोरी है काजुहिको नोकुमिजू की, जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड बैकग्राउंड कैरेक्टर है, जहाँ ये एक दिन अपनी क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की को अपने एक दोस्त से रिजेक्ट होते हुए देख लेता है, और अपना यही सो कॉल्ड बैकग्राउंड कैरेक्टर ऐसी ही लड़कियां जिनके प्यार में लौड़े लग गए हैं उनके बीच घिरा रहता है और उनकी हेल्प कर रहा है। इसका एनिमेशन, आर्ट स्टाइल, म्यूजिक सब टॉप नॉच है। इस एनिमे को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो इस लिस्ट के फोर्थ नंबर पे है मेटेलिक रोग। ये एक स्काईफाई एनिमे है जहाँ पर तुम्हें अमेजिंग फाइट सीन देखने को मिलने वाले हैं। ये एक ऐसी वर्ल्ड में सेट है जहाँ पर एंड्रॉइड और ह्यूमंस एक साथ रहते हैं। जहाँ एक एंड्रॉइड रोग और उसकी ह्यूमन पार्टनर नाओमी को एक मिशन दिया जाता है, जहाँ उन्हें मार्स पर 9 एंड्रॉइड्स या आर्टिफिशियल ह्यूमंस को मारना है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल कर रहे हैं। इसमें 13 एपिसोड हैं एंड आई गारंटी यू ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो इस लिस्ट के पांचवें नंबर पे है ब्रेव बैंग ब्रेवन। ये एक मैका एनिमे है और मैंने इसे मैका एनिमे बोला तो इसे फ्लावर मत समझना, फायर है ये, फायर। इस एनिमे में सब कुछ था। इसका यूनिक ह्यूमर और बीच बीच में ये डार्क भी होता है, और इसमें तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होने के। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हवाई में, जहाँ पर जापान और यूएसए की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही होती है, एंड सडनली वहाँ पर एलियन रोबोट्स इन्वेट करते हैं। और फिर वहाँ पे बीच में एकदम से बड़ा सा रोबोट आता है जो कि एक सोल्जर से बोलता है कि तुम मुझे पायलट करो। और फिर ये दोनों मिलकर एलियन से लड़ते हैं और एकदम से फाइट म्यूजिक बज रहा है वहाँ पे, और पायलट चिल्ला रहा है कि बहनचोद ये गाना कहाँ से बज रहा है। तो ओवरऑल इस एनिमे में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। तो इस लिस्ट के सिक्स नंबर पे है वीकेस्ट टेमर बिगिन अ जर्नी टू पिकअप ट्रैश। ये एक इसेकाई एनिमे है जहाँ पे अपनी प्रोटैगनिस्ट एक लड़की है जो कि रीइंकारनेट हुई है एक आरपीजी लाइक वर्ल्ड में। जहाँ इसके पास एक वीकेस्ट क्लास और वीकेस्ट रैंक है, नो स्टार टेमर, जहाँ इसके घर वालों ने इसे गांड पे लात मार के निकाल दिया है, पर ये एक स्लाइम को टेम करती है, जिसके बाद इसकी लाइफ चेंज हो जाती है। आई नो इसकी स्टोरी सुनने के बाद अब तुम बोलने वाले हो ये वही घिसे पिटे इसेकाई एनिमे जैसी है जो कि यूट्यूब पर पड़े रहते हैं और खाना खाते टाइम बस देखे जाते हैं, बट ये उनसे काफी ज्यादा बेटर है और मुझे लगता है ये टाइम पास के लिए बेस्ट है उन यूट्यूब पे पड़े एनिमेज से। तो अगर तुम जब भी बोर हो रहे हो तुम इसे ट्राई कर सकते हो। तो इस लिस्ट के सेवंथ नंबर पे है मिस्टर विलन्स डे ऑफ। तो ये एनिमे भी काफी ज्यादा फनी है और ये एक पावर रेंजर वर्ल्ड में सेट है, और मेरे ख्याल से जिन लोगों की जॉब लगी हुई है वो इस एनिमे से काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। ये एनिमे एक पावर रेंजर वर्ल्ड में सेट है, जहाँ अपना प्रोटैगनिस्ट एक विलन है जिसका मिशन है इंसानों की मात, इंसानों को खत्म करना, अर्थ पे इन्वेट करना। बट ये बंदा अपनी छुट्टियों को बहुत सीरियसली लेता है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन बॉस की कॉल आएगी तो ये काट देगा, रेंजर्स दिखेंगे तो हाथ जोड़ के भग जाएगा, और जू जाएगा, पांडा देखेगा और आइसक्रीम खाएगा, और ये बस छुट्टियों में अपना मी टाइम एंजॉय करना चाहता है। तो ये एनिमे टिपिकल पावर रेंजर एनिमे से बिल्कुल अलग है, और आपको ये एनिमे देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो इस लिस्ट के एट्थ नंबर पे है ट्रेन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस एनिमे को अगर मैं हिडन जेम ऑफ 2024 बोलूं तो शायद ये गलत नहीं होगा। तो ये एक ओरिजिनल एनिमे है, मतलब इसकी कोई मांगा नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसकी स्टोरी है उसे बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करा गया है। तो इसकी स्टोरी एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सेट है, जहाँ 7G लॉन्च होने के बाद दुनिया की ऐसी तैसी हो गई है और लोगों में भी बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं, जहाँ एक जगह लोग 21 साल के होने के बाद जानवर में बदल जाते हैं। और ये 4 लड़कियों की स्टोरी है जहाँ वो अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए निकली हैं इस पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में। तो चाहे तुम बात करो इसके म्यूजिक की या इसके एनिमेशन की, कुछ भी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है इसमें। इस लिस्ट के नाइन्थ नंबर पे है हाउ आई अटेंडेड एन ऑल गाइज मिक्सर, और मेरे ख्याल से ये 2024 का वन ऑफ द बेस्ट रोम-कॉम एनिमे है। इसका एनिमेशन बहुत ज्यादा तगड़ा है और इसमें चिवी स्टाइल का बहुत अच्छे से यूज करा गया है कैरेक्टर्स के इमोशंस को दिखाने के तो लिए। ये स्टोरी यूनिवर्सिटी के बच्चों की है, जहाँ अपने प्रोटेगनिस्ट को उसकी फीमेल फ्रेंड एक मिक्सर में इनवाइट करती है, और जब वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे पहुंचता है तो उसे वहाँ पे दिखते हैं 3 हॉट लौंडे, जो कि असल में लड़कियां होती हैं जिन्होंने क्रॉस ड्रेस कर रखी होती है अपनी जॉब की वजह से।
तो इस लिस्ट के 10th नंबर पे है मिशन योजाकुरा फैमिली। ये एक स्पाई एनिमे है और सच बताऊं तो ये एनिमे मैंने पूरा नहीं देखा। फर्स्ट एपिसोड देखा था, उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया था इसे। इसलिए नहीं कि ये बुरा है, बट इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फेड अप हो गया था ये सारे एनिमे देखने के बाद। और सच बताओ तो ये एनिमे मैंने 2 दिन में कंप्लीट करे हैं, ये सारी लिस्ट जो है। अगर आपने ये एनिमे देख रखा है तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको योजाकुरा फैमिली कैसे लगा, और अगर ये सही में अच्छा है तो मैं इसे बिल्कुल ट्राई करूंगा। IMDb पर इसको 6.5 की रेटिंग मिली हुई है। अगर आपने ये सारे एनिमेस देख रखे हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसे लगे। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।